आप भी देख सकते हैं सर कैसा है, बाल कैसे हैं, मुस्कुराहट क्या है, हँसी क्या है। तो आपको समझ में आ चुका मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की। सेम सर दिखते हैं और सर के ये देखिए ना, ये भी मिलता है। आप सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी मिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं और आज भ्रमण करते-करते पहुंचाया हूं वाराणसी की पावन धरती पर। और आज मेरे साथ एक ज़बरदस्त, बेहतरीन, अपने दिलों से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले, अपने बातों से लोगों के घर में जाकर के खुशियाँ देने वाले एक ऐसे बेहतरीन पर्सनैलिटी मेरे साथ बैठे हैं, जिनका नाम हुआ हमारे साहब का राकेश सिंह साहब। और आप सर को देख सकते हैं, सर का जो चेहरा है, सर की जो बनावट है, आपको किसकी याद दिला रही होगी, मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। लेकिन सबसे पहले आइए सर से वार्तालाप करते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। अमन जी, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा है और स्वागत है बनारस में, भोले बाबा की काशी नगरी में। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। राकेश सर एक बात मुझे बताइए, आज आप डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के वो नायाब सितारे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लगातार इतिहास तो रच रहे हैं। लेकिन कहते हैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले कोई न कोई कुछ न कुछ काम ज़रूर करता है। आपकी क्या जर्नी रही? आप इसके पहले क्या करते थे? अमन जी, अगर अपने बारे में परिचय दूँ अगर आपको, तो मैं जन्म स्थान मेरा, लोग कहते हैं कि जन्म और कर्म भूमि अलग-अलग होती है। जन्मभूमि मेरी बनारस है, पर कर्म भूमि जो मैंने किया है वो पूरा महाराष्ट्र के बैकग्राउंड से आता हूँ मैं। केजी से लेके टिल द ग्रेजुएशन मैंने महाराष्ट्र में ही कंप्लीट किया है और अपनी इस जर्नी के दौरान महाराष्ट्र में एजुकेशन होने के बाद वहाँ के लोगों की सोच जो होती है, वो थोड़ी विस्तृत होती है। वहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, महाराष्ट्र में आप चले जाएँगे, तो बहुत कम परिवार होते हैं वहाँ पे, चूँकि महानगर है, तो वहाँ पे हर कोई कमाना चाहता है। जब मैंने स्कूल लाइफ़ से कॉलेज लाइफ़ में, उस समय भी मैंने ट्यूशन्स वगैरह लोगों को करना, बच्चों को सिखाना चालू किया था करियर में। और बहुत ही डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि मैं मिडल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड से आता हूँ, तो पुराने दिनों को कभी याद करता हूँ और आज के दिनों को जब मैं कंपैरिज़न करता हूँ, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान, कम से कम आपका बहुत ही आशीर्वाद रहा मेरे पे। और मैं अपने गुरु नेटवर्क मार्केटिंग के, अ, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि हर इंसान का फ़ेज़ के सब समय के साथ-साथ आप जब स्कूल लाइफ़ में थे, तो टीचर जिन्होंने आपको शिक्षा दी, वो एक गुरु हैं। जब आप व्यावहारिक जीवन में शादी के बाद आते हैं, तो माँ-बाप एक तरीके से आपके गुरु हो जाते हैं। एक बार उन्होंने सिखाया कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा इस चीज़ को करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु होते हैं। उसी तरीके से मेरे एक महाराष्ट्र के गुरु रहे हैं, वायल सर, जिनका मैं नाम आज भी बड़े तहे दिल से, उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए, कि नहीं राकेश जी, आप आइए, करिए। और तब से जर्नी चालू हुई सन 2007 से, तो आज भी जो जर्नी है कंटिन्यू चलती जा रही है और बहुत ही अच्छे अनुभव रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद से। और बाकी ट्रेडिशनली तो देखा जाए तो मेरा जॉब प्रोफाइल जो रहा है, वो पहले सन 2007 से लेकर के 2013-14 तक मैंने फार्मा इंडस्ट्री में ही गुजारा है। पार्ट टाइम एज़ ए नेटवर्क इंडस्ट्री मैंने शुरू किया था। एज़ ए एमआर करके मैंने अपना करियर बेस स्टार्ट किया और धीरे-धीरे करते-करते जब नेटवर्क मार्केटिंग में एक बोलते हैं ना, समय के साथ-साथ जब परिपक्व होते जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं यार, अब मैं फुल टाइम करूँगा तो मेरा जो इनकम था वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वो जो कि मेरे साथ हुआ था वैसा। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है। तो आज वो जर्नी मैं भी जानना चाहूँगा, लोग भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मज़े तो सब देखते हैं, संघर्ष कोई नहीं देखता। सही बात है? अ, ये बात आपकी बहुत ही सही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप सक्सेस हो जाते हैं, तो सक्सेस के पीछे का चीज़ें नहीं दिखता। मैं एक बहुत अच्छा एक पीपीटी में देखा था, उसमें देखता है कि भाई, सक्सेस का जो रास्ता होता है, लोग बोलते हैं ये यही तो जाना था इसको, ये तो 2 साल मेहनत करेगा तो पहुँच जाएगा। पर वो 2 साल की जर्नी के पीछे का जो उसका संघर्ष है, वो कोई नहीं देखता। जो नेटवर्क का संघर्ष होता है, जो लोगों को समझाना पड़ता है, जो बताना पड़ता है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि जब आप किसी के पास जाते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं सपने का बिज़नेस है ये। कुछ लोग सही भी कहते होंगे, पर सपनों के पीछे का जो हकीकत होता है ना, वो डार्क फेस, वो कोई नहीं बताता। नौकरी तो आप नौकरी करने जाएँगे, बोलेंगे चलो यार यहाँ 10,000 का नौकरी लगा देता हूँ, यहाँ 5,000 की नौकरी मिल जाएगी, पर नौकरी में भी संघर्ष है। आप जाइए कॉम्पिटिशन उठा के देख लीजिए, जो सिनेरियो बैठता है, 3 महीना करते-करते आपके पीछे का पसीना
सर का माथे का पसीना पीछे से निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, बोलेंगे बाप रे बाप इतना मेहनत करना पड़ता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, फ्री का बिजनेस है ये। अगर मैं थोड़ा सा उसमें जाऊं तो फ्री का बिजनेस है, तो फ्री होता है तो उसी चीज की कदर नहीं होती। पर यही चीजें जब आप नौकरी करते हो किसी की, तो वो बड़े शिद्दत से 8 घंटे का नौकरी आपसे लेता है, पूरा एकदम रगड़ के दे देता है और उसको पूरा खुल के दे देते हो, यार चलो ठीक है। पर अगर उसी फेज को अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आप दें उतने ही शिद्दत से, उतने ही समय के साथ, उतने ही मेहनत और एनर्जी के साथ, तो ऊपर वाला आपको कभी निराश नहीं करेगा और ये ज़रूर और ज़रूर आपकी मेहनत 3 से 4 महीने में रंग लाएगी। क्या इतनी मेरी बात है गारंटी। साहब, ये सर ने बहुत बड़ी बात कह दी है और आज लगातार डायरेक्ट सेलिंग में धमाल मचा रहे हैं। सर एक बात बताइए, आज तक तो आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोग ज़िंदगी बनाने का काम कर रहे हैं। जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा अभी तक इस इंडस्ट्री से आपकी रेवेन्यू और क्या अचीवमेंट रही? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो सीक्रेसी वाला क्वेश्चन है। सर देखिए, नेटवर्क जर्नी का जो मेरा जर्नी रहा है, 2007 से मैं जुड़ा ज़रूर, मैं पर सीखने के उद्देश्य से जुड़ा। तो मैं वहाँ अर्निंग नहीं करूँगा, वो लर्निंग का पीरियड था मेरे लिए और मैं उसी लर्निंग के दौरान कंपनियाँ मिली मुझे, उसमें मैंने काम किया। और होता ये है कि जब आप परिपक्व नहीं होते, तब कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी का फ़ेज़ है। मैंने कहा ना, उस जगह सक्सेस होने से पहले आपको कई चीज़ें चढ़ाव-उतार आपको लेके जाएँगी। पर आप लोग के आशीर्वाद से इसी जर्नी के दौरान सीखते चले गए और अर्न करते चले गए। पूना जैसे शहर में महाराष्ट्र से मैं बिलॉन्ग करता था, तो उसी जगह पे लगभग मेरी उम्र रही होगी आज मैं 86 का हूँ कितने और साल के हैं? मैं 86 अच्छा, की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हाँ, है। हाँ। 15 मार्च 1986, हाँ। आज लगभग 37 ईयर्स हो गया और अपनी कैरियर की स्टार्ट किया था 2007 से मैंने। तो आप पीछे अगर जाएंगे तो लगभग 17-18 साल का अनुभव रहा मेरा इस इंडस्ट्री में। और जो मैंने अनुभव लिया और जो अर्निंग किया, पूना में फ्लैट है, फ्लैट है मेरा पूना में। लगभग सन 2012-13 में ही 13 में मेरे पास कार मैंने ले लिया था। अपने खानदान का यंगेस्ट कार अचीवर। कार अचीवर था मैं हाँ। और अपने खानदान का सबसे पहला फ्लैट परचेस करने वाला भी मैं ही था उसी उम्र में, ठीक है। और आप लोग के आशीर्वाद से बनारस की नगरी में भी अपना खुद का जगह है, ठीक है। तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री का थोड़ा सा अचीवमेंट है मेरा और इसी इंडस्ट्री का अचीवमेंट है। और कहीं का मेरा कोई पिताजी किसान हैं, तो बहुत बड़ा आप समझ ही सकते होंगे, किसान के बेटे हैं तो कितना बड़ा बैकग्राउंड रहा होगा हम लोगों का। पर हाँ, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, सैल्यूट है नेटवर्क इंडस्ट्री को। मैं किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ नेटवर्क इंडस्ट्री का, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोगों के सपने पूरे होते हैं और लोग हकीकत में इस इंडस्ट्री को जिस दिन समझ जाएंगे ना, तो जो लाइन लगती है गवर्नमेंट के ऑफिस के आगे, भाई जो एमबीए किया हुआ है, जो एमएड है, पीएचडी होल्डर है, वो भी एक चपरासी की नौकरी या 4th क्लास के जब जॉब के लिए जॉब ऑफर आते हैं उसके दिखाए जाते हैं पेपरों में आए दिन की भैया इतने लोगों ने उनके फॉर्म भरे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री को एक बार ज़रूर लोगों ने सीखना चाहिए। टोटल नेटवर्थ की बात करूँ तो लगभग 40 के ऊपर, अगर मैं मेरी एसेट्स की बात करूँ तो 40 प्लस तो मेरे एसेट्स हैं, ठीक है। और टोटल अर्निंग भी लगभग 30 के प्लस में रहा हूँ। तो मोर देन 70 to 80 लाख रुपीज़ मैं इस इंडस्ट्री में अभी तक अर्निंग कर चुका हूँ। क्या बात है साथियों। और सर को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि 80 लाख रुपया कमाना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से काबिल तारीफ़ है। आज की दुनिया में जहाँ इंसान भटक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज सर जैसे लोग, चाहे महिला हों, चाहे लड़की हों, चाहे लड़के हों, चाहे जो भी इंसान हो, बस अपने जीवन में अगर कामयाबी की मुकद्दर लिख देते हैं, तो कामयाबी उनके कदम चूम लेती है। और आज एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं, इनकी शक्ल देख कर आपको याद में देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं किसी नेता की बात नहीं करूँगा, लेकिन शक्ल मिल रही है इसलिए बोलना चाहूँगा। आप भी देख सकते हैं, सर कैसा है, बाल कैसे हैं, मुस्कुराहट क्या है, हँसी क्या है, तो आपको समझ में आ चुका मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के गृह मंत्री हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की सेम सर दिखते हैं। और हम सभी के सौभाग्य की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण इंसान से
बताऊँ तो इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, शकल सर की मिलती है, हँसी मिलती है और सर के ये देखिए ना, ये भी मिलता है। तो आखिर मैं कैसे ना बोलूँ, ये बोलना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। और आप अभी अगर सर से मिलना चाहते हैं और ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। सर आपने अपना कीमती टाइम इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू आपको भी दुबे जी कि आपने बनारस में आप आए और हम लोग के कार्यक्रम में सही शरीक हुए। और मैं चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर के जो आपकी सोच है, जो आपका कारवां है, ये दिन पे दिन बढ़ता जाए और ऐसे कई चेहरों को आपका ये प्लेटफ़ॉर्म, ये चैनल के माध्यम से कई लोग इसको जाने, समझे और क्या पता आप ही के चैनल के माध्यम से ऐसे कई हज़ारों में, आने वाले भविष्य में लाखों में लोग एक पाथ और एक अपना डायरेक्शन बनाएँ नेटवर्क इंडस्ट्री को। और हम चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में लोग आएँ और अपना करियर देखें। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमन जी। थैंक यू।